कोई टॉपर अगर बहुत ऊपर लेवल पर जा चुका है तो हमेशा उसके मुंह से देखना, रीजनिंग के लिए पूछोगे तो क्या कहेगा, मॉक लगा ले। लेकिन गधा आदमी जब सोचो, वो खुद टॉपर जब वो तैयारी कर रहा था, जब अपने तैयारी की इनिशियल फेज में था, तो क्या उसने मॉक से शुरू कर दिया था? आप लोगों को सबसे अच्छी बात बता देता हूँ। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जो चीज़ आपको अगले 3 सालों में करनी है वो आप साथ के साथ करते चलो। तैयारी के कई चरण होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं यहाँ पर क्यों थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। होता क्या है, हमें लगता है यहाँ पर कि हमारा जी सिलेक्शन है, कोई मैथ स्पेशल बैच लेंगे हो जाएगा, घंटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आप जब अपनी लाइफ के फेज नंबर 1 पे होते हैं, ठीक है? फेज नंबर 1 कौन सा फेज होता है? जब आप कोचिंग में होते हैं। तो जब आप कोचिंग ले रहे होते हैं, जब आप क्लास ले रहे होते हैं ना, उस समय मेरे भाई आपको यहाँ पर 8 से लेकर के 12 महीना लग जाता है। और क्या लग जाता है? तो खाली इसके अंदर में सिलेबस को पूरा करना है। इसके अंदर में यहाँ सिलेबस को पूरा करना है। इसमें मैंने यहाँ पर ये देखा है कि जैसे जो ऑफलाइन वाले बालक होते हैं, ठीक है? उनका सिलेबस ऑनलाइन वालों के मुकाबले बहुत लेट कंप्लीट होता है। क्यों लेट कंप्लीट होता है? क्योंकि एक तो ऑफलाइन में जाने में वक्त लगता है, आने में वक्त लगता है। तो जाने और आने का जो आधा और आधा घंटे का जो समय है, 1 घंटा, वो यहाँ पर पिट जाता है ऑनलाइन वालों के मुकाबले। क्योंकि ऑनलाइन वालों को कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। 2 मिनट में मोबाइल में चीज़ें स्टार्ट की और वहाँ पर जो है चीज़ें शुरू हुई। दूसरा ऑफलाइन में जो एक और वक्त जाता है वो ये जाता है कि कॉपी और पेन में नोट करने में। मास्टर साहब ने पढ़ाया बोर्ड पे, अब उसको कॉपी में बैठ के छाप रहे हैं। उसको छापने में फिर पहले तो 5 मिनट वो क्वेश्चन समझाते हैं, फिर 5 मिनट वो लिखने को देते हैं। वो लोग आपको कैसे पता? हमने भी ऑफलाइन पढ़ाया ना, तो हमें ये बात पता है। ऑनलाइन में अगर 1 घंटे में मैं 10 क्वेश्चन करा सकता हूँ, तो ऑफलाइन में 1 घंटे मेरे 7 ही क्वेश्चन होते थे, जिसके कारण ऑफलाइन का हमेशा सिलेबस डिले जाता है। और अगर वो टीचर डिले नहीं करना चाहता तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को वो कम कर देता है। ठीक है? तो यदि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेबस अमूमन, क्योंकि आपके कई विषय होते हैं ना, आपके मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है और ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपको यहाँ पर फेज 1 कोचिंग में इतना समय लगता है। जिस बच्चे ने कोचिंग सही से की होती है, तो उसके बाद में जो उसका फेज नंबर 2 आता है, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? फेज नंबर 2 होता है मेरे भाई सेल्फ स्टडी का। ठीक है? आप यहाँ पर जितना बेस्ट करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ मालिक, जितनी बढ़िया तैयारी आपकी यहाँ होती है, यहाँ का समय उतना कम होता है। इसी बच्चे ने अगर ये, जैसे मानो मैं 2 तरह के बच्चों को बताता हूँ। 2 तरह का बच्चा है, दोनों का दोनों ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं। पहला बच्चा यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि अभी कोचिंग जा रहा है और एकदम मस्ती-मस्ती, जैसे मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाता था बत्रा सिनेमा में। तो जैसे कुछ बच्चे ये होते थे कि अरे यार अभी तो कोचिंग ले रहे हैं और पढ़ाई तो हम बाद में करेंगे। तो मम्मी पापा से पैसे ले लिए, आकर के ऑफलाइन में एडमिशन करवा लिया। एडमिशन कराने के बाद में किसी दिन क्लास आ रहे हैं और किसी दिन नहीं आ रहे हैं, तो कुतुब मीनार घूमने जा रहे हैं, कभी लाल किला घूमने जा रहे हैं, तो शाम को यहाँ बत्रा सिनेमा में चाय पी रहे हैं, तो दोस्तों के साथ में जो है मूवी देखने जा रहे हैं। तो मतलब इनका उद्देश्य ये है, जैसे ये कॉलेज लाइफ नहीं जिए हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, कोचिंग को ही कॉलेज लाइफ बना देते हैं। और उसके बाद में बढ़िया से अपना बस हाँ कितना है कि क्लास में जो सर ने पढ़ाया वो मेरे कॉपी में होना चाहिए। इनकी मानसिकता क्या होती है? अगले दिन अगर ये क्लास नहीं आते थे या जिस दिन क्लास नहीं आते थे, भाई थोड़ा फोटो भेज दियो नोट्स के जल्दी जो आज सर ने पढ़ाया, और सर के नोट्स के फोटो को वहाँ पर ये अपनी कॉपी में छापते थे। ये कभी समझ ही नहीं पाए कि जनरल कंपटीशन में है, नोट्स के आधार पर तो सिलेक्शन यहाँ होता ही नहीं है। वो 10वीं और 12वीं की कहानी थोड़ी है कि नोट्स पूरे होने चाहिए, उसको पढ़ करके चले जाएंगे और उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा डिट्टो यहाँ पर, और उसी की थ्योरी लिख करके चले जाएंगे तो नंबर मिलेगा। सर ये जनरल कंपटीशन, यहाँ कंसेप्ट को समझना पड़ता है। ठीक है? सेम डेटा का क्वेश्चन थोड़ी आता है, किसी टीचर का पढ़ाया सेम नोट्स का क्वेश्चन उठा जाए, नहीं, कंसेप्ट सेम होता है, क्वेश्चन सेम नहीं होता। यानी अगर तुम कंसेप्ट को नहीं समझोगे, तुम क्लास में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, तो तुम कितना भी नोट्स लेके साथ तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ठीक है? तो यानी आपको क्लास में प्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन अभी ये नहीं समझ में, अभी तैयारी की इनिशियल पड़ाव में है, अभी इनके लिए नई तैयारी है। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा ढीला लेते हैं, इसको ढीला लेते हैं। तो इस केस में जो यहाँ पढ़ाई को ढीला लेता है, उसको सेल्फ स्टडी में ना करते करते गारंटी कहता हूँ 1 साल लगेगा ही लगेगा डिसेंट स्कोर तक पहुंचने में। लेकिन जिस बच्चे का माइंडसेट बहुत क्लियर है कि भाई मुझे अभी एसएससी करना है, एसएससी के बाद में मुझे यूपीएससी करना है, यूपीएससी के बाद में मुझे आगे किसी पड़ाव में जाना है, वो बच्चा यहाँ पर क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत डेडिकेशन के साथ में लेता है और सेल्फ स्टडी वाले मोड में आराम से वो 3 से 4 महीनों में बढ़िया तरीके से जो भी इसके बैकलॉग्स होते हैं उसको क्लियर करता है। जब आपके यहाँ पर 2 फेज निकल जाते हैं, फिर उसके बाद में तीसरा फेज आपके अपने पढ़ाई का आता है और इसको हम लोग कहते हैं फेज नंबर 3। और ये फेज नंबर 3 मेरे दोस्त होता है रिवीजन का। यहाँ पर ये होता है सेल्फ स्टडी और रिवीजन में क्या फर्क है? सेल्फ स्टडी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप यहाँ पर जो टॉपिक आपके बाकी हैं उन अधूरी चीज़ों को आप यहाँ पर पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पढ़ाते वक्त में मैंने पूरे गणित के 28-30 चैप्टर पढ़ा दिए, इसमें मान लीजिए ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया और किसी कारण आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ पाए, या हो सकता था कि उस समय आपकी कोई परीक्षा आ गई हो, कॉलेज का पेपर हो गया हो, कुछ हो गया हो, तो सेल्फ स्टडी मोड में आप उसको बैकलॉग को अपने क्लियर करते हैं। ठीक है? अब जब यहाँ से पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाता है, तब उसके बाद में आप आते हो रिवीजन में। इन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसके अंदर में कई आपके सवाल छुपे हैं, तो आराम से पूरी वीडियो को देख करके तब उसके बाद में जाएं। अचानक से मेरे मन में आया कि मैं डिस्कस करूँ तो मैं कर रहा हूँ, हालांकि बहुत कम ऐसी चर्चाएं करता हूँ, तो मुझे लगता है कि पढ़ाना सही है, लेकिन हाँ ये भी बहुत जरूरी चीज़ है, इसके ऊपर भी बात करनी बहुत जरूरी है। अब जो तीसरा फेज आता है ना वो होता है रिवीजन का, और रिवीजन भी सेम काम मैं बता रहा हूँ आपको। रिवीजन डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर में। जिस बच्चे ने बहुत यहाँ पर अच्छी कोचिंग ली है, बहुत अच्छे तरीके से कोचिंग लेते वक्त में, बैच लेकर के पढ़ते वक्त में ध्यान से पढ़ा, तो वो जब मॉक देगा तो उसके मॉक की स्टार्टिंग होगी 90+ के मार्क्स से। जिसने थोड़ी कम पढ़ाई की उसके होंगे मेरे भाई यहाँ पर 80+ से, और जिसने बिल्कुल खत्म कहानी करी है तो उसके मॉक में शुरू में 200 के पेपर में इतने नंबर आएंगे, 90 बटे इतना या फिर इतना यहाँ पे। अब जैसे मानो यहाँ पर ये जैसे बच्चा है जिसने अच्छी कोचिंग शुरू की, उसके 90 से इनिशियल स्टार्टिंग होगी, और यहाँ पर 5 या 10 मार्क्स के बाद में ही इसके 110+ का स्कोर आना शुरू हो जाएगा। इसके भी उसी तरह से बढ़ाएंगे, 100+ आने शुरू हो जाएंगे, और ये भी बंदा 70 आने लगेगा। लेकिन इसके बाद जब मार्क्स आता है बढ़ाने को लेकर कि अब मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, ठीक है? जिसकी कोचिंग बहुत अच्छी हो गई है उसको कुछ नहीं करना है, उसको खाली अपना रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन किताबों से अपने नोट से कर लेना है और प्रैक्टिस अपनी पीवाईक्यू की किताबों से कर लेना है। मान लीजिए आपने मॉक दिया, मॉक में आपको पता चला टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, टाइम एंड वर्क का वापस एक बार नोट्स रिवाइज कर लो और पीवाईक्यू वाली किताब से क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद में टाइम एंड वर्क गलत नहीं होगा। तुम्हें पता चल गया कि फिजिक्स में यहाँ पर जो है मेरा इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन गलत हो रहा है या यूनिट एंड मेजरमेंट का मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कल एक बार वहाँ जाकर के देखे और यहाँ पर ये चीज़ तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। यानी यहाँ पर जिस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होती है उसको जीवन में दोबारा आकर के पलट करके वापस से पूरा सिलेबस नहीं करना होता, उसको खाली करना होता है रिवीजन। और रिवीजन करते करते 110 के बाद 120, 120, 130, 140, 150, 160 तक लेकर के यहाँ तक ये चला जाता है। लेकिन जिसने शुरू में कोचिंग में ही ध्यान नहीं दिया, अब उसके ऑलरेडी 1 साल निकल गए हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी का भी 3-4 महीना उसने निकाल दिया है। अब जब यहाँ पर वो आता है तो कहता अपने आप से यार मेरे को तो पढ़ते हैं ना 2 साल, पूरी दुनिया मॉक लगा रही है और यहाँ पर मैं अभी पढ़ रहा हूँ, एक काम करो छोड़ो पढ़ाई, हम भी क्या कूद जाते हैं, मॉक लगाने में कूद जाते हैं। ये दुनिया को देख करके ये भी मॉक देने कूद जाता है, और जब मॉक देने कूदता है तो 50, 60, 70 ज़्यादा खूब खींचेगा ना, खूब ताकत लगाएगा तो 100, 110 नंबर पर जाकर करकेगा, लेकिन उसके बाद में इसके स्कोर 110 से बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर ये बालक सर्च करता है हाउ टू इंक्रीज द स्कोर, और कहाँ सर्च करता है, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कि मॉक में मार्क्स कैसे बढ़े। ठीक है? इसको कभी किसी ने क्यों नहीं बताया कि बेटा तेरा सिलेबस ही पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था। इसको कोई ये भी बता दिया क्या इसकी आंखें ये नहीं देखती हैं कि ये जब मॉक देता है तो मॉक में इसके जीएस में सिंगल डिजिट मार्क्स आते हैं।
5 नंबर आते हैं, 7 नंबर आते हैं, 9 नंबर आते हैं, क्या वो इस बात का सबूत नहीं है कि तुम्हारा 50 नंबर में ही 5 नंबर आ रहा है, तो तुम 200 नंबर में तो फाइट ही नहीं करते, तुम तो 150 नंबर में फाइट कर रहे हो। असल में कमी यहाँ पर क्या इस बच्चे को ये पहचानी होगी कि 200 110 आ रहे हैं, कितने में 200 में, बट वास्तविकता यहाँ पर ये है 100 नंबर मैथ इंग्लिश रीजनिंग को मिला के है 10 नंबर इतना है, ये 100 150 में आ रहा है और ये 50 में आ रहा है, यानी यहाँ काम करने की ज़्यादा जरूरत है, यहाँ काम करने की थोड़ी कम जरूरत है, ये समझो। क्या उसको ये नहीं पता कि वोकैबुलरी का बार-बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका मतलब मैंने वोकैबुलरी नहीं पढ़ा, जहाँ बाकी लोगों ने वोकैबुलरी 7-7 हज़ार 8,000 पढ़ा है, हमसे 1000 वोकैबुलरी भी नहीं आता, हमें 1000 रीजनिंग भी नहीं आता। करंट अफेयर का हर बार जब हम मॉक दे रहे हैं तो क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसका मतलब हमने तो करंट अफेयर जी शुरू भी नहीं किया। स्टैटिक में अगर कोई हमसे आसाम का डांस पूछ ले तो हम बता देंगे, लेकिन पंजाब का पूछ ले, यूपी का पूछ ले, केरला का पूछ ले, कर्नाटक का पूछ ले तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी ये सारी चीज़ों के ऊपर में काम करने की जरूरत है। हमसे स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ दिया था, फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला पूछ दिया था तो हम भूल जाते हैं, यानी हमने गहराई में नहीं पढ़ा है। तो यही होता है कि इसलिए बार-बार मैं कहता हूँ इसके ऊपर में जितना काम करोगे, कोचिंग के समय में जितना काम करोगे, जितना बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी में भी टाइम कम लगेगा और यहाँ भी कम लगेगा। इसको जितना मजाक में लेके जाओगे, इसको जितना हल्के में लोगे, तो यहाँ दिक्कत तुम्हें यहाँ पर भी आनी है और जब अच्छा खासा समय निकल जाएगा तो उसके बाद में तुम बोर हो जाओगे, तुम्हें मन ही नहीं करेगा वहाँ पर कि भाई मैं यहाँ दोबारा से पढ़ूँ। फिर 2 साल के बाद में अपने आप से ही सवाल करोगे, चिड़िया थी, वो चिड़िया कुछ चिड़िया ऐसी होती है जो मेरे भाई यहाँ पर चलती है, कुछ ऐसी होती है जो उड़ती है। ये चिड़िया भी बचपन में भी जन्म लेती है, यहाँ पर दूसरों को देख करके ना ये चलना सीख पाई ना उड़ना सीख पाई, कूदते रहेगी फिरकते रहेंगे, तुम्हें वो नहीं बनना। मेरे भाई यहाँ पर ये जो बढ़िया तरीके से मॉक में नंबर लेकर के आ रहे हैं, उन्होंने अपने सिलेबस पर पकड़ बनाई है, किला बनाया उसको एकदम बेहतर। तुम इनसे जाकर के कोई भी डाउट पूछो, ये तुम्हारे डाउट बता देंगे, लेकिन क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि कोई तुमसे आकर के डाउट पूछे और तुम उनको बता पाओ नहीं, इसका मतलब अभी तुम्हारा सिलेबस कच्चा है, अभी तुमने तैयारी भी नहीं की। अब बोलोगे मास्टर साहब सिलेबस कच्चा है बोल के फिर आप बोल देते हैं जाओ सिलेबस पढ़ो, और फिर हम किताबों में हम जाते हैं नींद आने लगती है, हमारा यहाँ पर लगता है यार क्या ही पढ़े, बोर लग रहा है, सिंधु घाटी तिंदु घाटी ये सब क्या ही है, वही अरिथमेटिक वही एडवांस, ठीक है। तो उसको भाग करके हम लोग आते हैं, सोचते हैं जी मॉक से प्रैक्टिस कर लेंगे। आधे यूट्यूबर आधे टॉपर तो यही कहते हैं जी यहाँ पर रीजनिंग की जो है तैयारी मॉक से हो जाती है, मॉक दे दो। उनकी बातें सुन करके हम आगे मॉक देने, सेक्शनल मॉक देने, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, अरे वो इसलिए कह रहे हैं वो अपने हिसाब से बताता है। कोई भी व्यक्ति अगर तुम ये पूछोगे ना कि अंबानी इतना अमीर कैसे बना, तो अंबानी जो है कभी आदित्य बिरला की स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे। आदित्य जो अंबानी जिस तरीके से आगे बढ़े वो अपने तरीके बताएंगे, और जिस मुकाम पर है उसके ऊपर बात करेंगे। तुम्हारे पास जेब में 100 रुपए है तो वहां से धंधा कैसे करना है वो अंबानी वो नहीं बताएंगे, 1000 करोड़ की बात करेंगे, 100 करोड़ की बात करेंगे। कोई टॉपर अगर बहुत ऊपर लेवल पर जा चुका है तो हमेशा उसके मुंह से देखना, रीजनिंग के लिए पूछोगे तो क्या कहेगा, मॉक लगा ले। लेकिन गधा आदमी जब सोचो वो खुद टॉपर जब वो तैयारी कर रहा था, जब अपने तैयारी की इनिशियल फेज में था, तो क्या उसने मॉक से शुरू कर दिया था? नहीं, उसको ये तक नहीं पता सिटिंग अरेंजमेंट बोला कैसे बनाते हैं, राइट और लेफ्ट में कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कैसे कैंसल आउट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की क्या कहानी होती है। तो उनकी बातों को सुन रहे हैं, सुनिए सबकी, करिए अपनी। तो नारा बात यहाँ पर करिए अपनी, आप अपने फेस को देखिए आप कहाँ पर हैं और उसके आधार पर आप अपनी शुरुआत करिए। तो मेरा जो पूरा कहने का मेरे भाई तात्पर्य था वो ये था कि अगर आप यहाँ पर ये जो सक्सेस की ग्राफ है यहाँ पर जब देखते हो ना फेज 1 से फेज 2 यहाँ पर ऐसे जाते हो, फिर फेज 3 फिर फेज 4, तो अगर आप यहाँ से बच्चों यहाँ जाना चाहते हो ना तो याद रखना आपको ये चीज बहुत एकदम ऐसा बनाते चलो ना कि इसको एकदम कर लिया तो वापस नहीं आना, इस मुकाम पर पहुंच गए तो बेशक थोड़ा धीरे हो जाएंगे, एकदम से ऐसे नहीं जाएंगे ऐसे जाएंगे, लेकिन नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस चीज को एक बार कर लिया, अगर एक बार सिलेबस कर लिया तो दोबारा फिर आकर के फिर पूरा सिलेबस नहीं करना, खाली रिवीजन करना। एक बार पूरी किताब लगा ली तो किताब के 350 क्वेश्चन सिर्फ पहली बार लगाने, दूसरी बार उन 350 क्वेश्चन में जिन क्वेश्चन को सर्कल किए हैं खाली उनको लगाएंगे, तीसरी बार उसके अंदर में भी जिन क्वेश्चन के सर्कल पर 2 स्टार है खाली उनको लगाएंगे, 1 स्टार वाले को नहीं लगाएंगे। इस तरह से जब तुम तैयारी करते जाओगे तुम्हारी सिलेक्शन सुनिश्चित है। हमने अपनी रणनीति के आधार पर 5-5 6 नौकरियां एक बार में निकाली हैं। सोचिए कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो हमने नहीं निकाली, उनके कंप्यूटर एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आईबी, एनटीपीसी, तमाम तरह की परीक्षा। आज भी मुझे सिर्फ 20 दिन 25 दिन 30 दिन मैक्स टू मैक्स अगर आप दे देंगे कि गुरुजी पढ़ाना छोड़ दीजिए आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, हमारे जो वोकैबुलरी है जो ग्रामर है बाकी चीजें उसको रिवाइज कर देंगे, कल का कल मेरे भाई यहाँ बता दो 30 दिन मतलब 20 दिन का भी तुम खाली हमको समय दे दो और 20 दिन के बाद में बोल दो इस बार का सीजल का फॉर्म भर के नौकरी निकालना 20 दिन में निकालना।